Hello class third, you all are welcome back again in your previous class. आज हम पढ़ेंगे बच्चों chapter number 11 and the name of the chapter is water. So here we have activity that you have to perform by your own. Previously we have discussed about air. हमने पढ़ा कि air कितनी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि एयर के साथ साथ वाटर भी उतना ही जरूरी है लिविंग बींग्स के लिए। क्या जरूरत है बच्चों वाटर की? जैसे हमें एयर की जरूरत है वैसे हमें वाटर की जरूरत है। पानी के बिना भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। में वी यूज वाटर फॉर आवर डेली एक्टिविटीज लाइक बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, ड्रिंकिंग, कुकिंग फूड एक्सेट्रा। फार्मर नीड्स वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। बच्चों फार्मर को आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? पानी की, क्रॉप को ग्रो करने के लिए। सम फैक्ट्रीज नीड्स वाटर टू मेक थिंग्स वी यूज। बच्चों फैक्ट्रीज में भी वाटर की जरूरत पड़ती है। वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इस्तेमाल होता है बच्चों बिजली के प्रोडक्शन में। और प्लांट्स को भी बच्चों, एनिमल्स को भी पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सारे लिविंग बींग्स हैं और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें बच्चों खाने की, पानी की और वायु, एयर की बहुत ज्यादा नीड होती है। बच्चों पानी के स्रोत क्या क्या है? मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द अर्थ is in seas and oceans, and sea water is too salty to drink. Fresh water is present in lakes, rivers and under the ground. Water is also present in the form of snow on high mountains and as water vapor in the air. The most important source of water is rain, and it is the purest form of natural water. Water found under the ground is known as groundwater. Rainwater seeps down from the top layer of the soil and rocks and collect as groundwater. And we can draw groundwater through wells, hand pumps and tube wells. ठीक है बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। वाटर का मेन इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है बच्चों? बारिश है। और ये क्या है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। ये प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर का। वाटर बच्चों कहाँ मिलता है? वाटर इज फाउंड अंडर द ग्राउंड, इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर, एंड रेन वाटर सीप्स डाउन फ्रॉम टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एंड रॉक्स एंड कलेक्ट्स आर ग्राउंड वाटर। बच्चों हम ग्राउंड वाटर कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स, हैंड पंप्स एंड ट्यूब वेल्स। Here we have wells, here we have tube wells, and then we have hand pump. Then we have water supply. So we get water from our taps, but how does the water reach our homes? Let's see how this water reaches our home. So here we have proper explanation कि वो पानी हमारे घर कैसे आता है। All of water comes from the rain and melted snow. जितना भी पानी है बच्चों कहाँ से आता है? बारिश के थ्रू आता है। एक वाटर साइकिल जो है वो चलती रहती है बच्चों। It fills up the river and lakes. The water is collected and stored in dams. Water जो क्या होता है बच्चों? Water from the river ground. उसके बाद here is a treatment plant. उसके बाद बच्चों से पंप में स्टोर किया जाता है और हाउसेज में पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू? रिजर्वियर के थ्रू। वाटर शॉर्टेज, जब पानी की कमी हो जाती है, when water is not available for our daily activities, we say these there is a water shortage. River water and groundwater are the two main source of fresh water for most of us. Rivers receive water only during the rainy seasons. So when there is no rain, rivers dry up, and when there is a less rain, very little water goes under the ground and the groundwater level also goes down. Then a shortage of water take place. As a result of water shortage, water is not sufficiently available for our needs, and there is even a shortage of electricity because of shortage of water. In this conditions continues for a year or 2 years, we can say water is facing a drought. बच्चों वाटर शॉर्टेज हो जाती है क्योंकि वाटर जो है इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डेली एक्टिविटीज, तब हम बोलते हैं उसे वाटर शॉर्टेज। रिवर वाटर जो है, जो ग्राउंड वाटर, ये मेन सोर्स है वाटर के बच्चों, लेकिन अगर रिवर ही नहीं होगी, कहीं कहीं जगह पे बरसात नहीं होती बच्चों, इसलिए वहां पानी की बहुत ज्यादा कमी पड़ जाती है। देन वी हैव कॉन्टेमिनेटेड वाटर, यानी कि गंदा पानी बच्चों। वाटर हैज इम्प्योरिटीज इन इट। वाटर में इम्प्योरिटीज होती है, गंदगी होती है, उसमें जम्स हो सकते हैं, मर्ड हो सकते हैं, लीव्स और कुछ हार्मफुल सब्सटेंस हो सकते हैं बच्चों। हाउ डज वाटर गेट दीज इम्प्योरिटीज? वाटर को ये इम्प्योरिटीज कैसे मिलती है बच्चों? क्यों? क्योंकि फार्मर्स जो है वो स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स व्हेन दे रीच द अंडरग्राउंड वाटर, और क्रॉप से पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो अंडरग्राउंड वाटर में पहुंच जाती है। पीपल एंड एनिमल्स मेक वाटर डर्टी। कपड़े धुलते हैं, अपने जानवरों को साफ करते हैं। और फैक्ट्रीज, सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों एनवायरमेंट को फैक्ट्रीज करती हैं जो अपने वेस्ट जो है वाटर में डंप कर देती हैं। लेट्स डू इट योर होमवर्क। Storing water. So drinking water should be kept in cover containers. This prevents germs and dust from entering it. Water can be stored in different types of containers such as bottles, buckets, pots and big plastic containers. And we need to store drinking water in clean and cover containers. Here we have buckets, here we have water tank.
Then we have potable water. The water which is fit for drinking is called potable water. To prevent disease, we need to drink pure water, and we can make water for drinking by following these steps. बच्चों, हम water को पीने योग्य कैसे बना सकते हैं? इन step को follow करके. By boiling water, it kills the germs present in it. Water has many particles of dirt. Dirt can be removed by straining water through a filter. सबसे easy है बच्चों, पानी को अगर हम गर्म कर लेंगे तो जितने भी germs हैं वो उसमें से खत्म हो जाएंगे. बच्चों, बहुत सारे घर में फिल्टर का प्रयोग होता है, उसमें हमें साफ पानी मिलते हैं. एंड वाटर कैन बी यूज्ड using a water filter or an electrical water purification. There are number of companies which are providing water purifier, जो बहुत सारे घर में लगा भी है बच्चों. Saving water, water की बचत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वाटर जो है वो बहुमूल्य है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें इसकी सिंगल ड्रॉप को बचाना चाहिए. बच्चों, 70% ऑफ वाटर है हमारी पृथ्वी पर, लेकिन पीने के लिए बहुत कम मात्रा में है. कैसे अवॉइड कर सकते हैं? टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, हमें बच्चों टैप बेमतलब नहीं चलने देना है. जो हमारे लीकिंग टैप्स उन्हें रिपेयर करना है, वाटर को स्टोर करके रखना है, साफ पानी पीना है एंड यूज रिसाइकल वाटर. Here we have rain water harvesting. So rain जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, and as they recharge the ground water, rain water जो है absorb किया जाता है अर्थ से और it collects under the ground. People जो है they save water by method of rain water harvesting, and rain water वो collect किया गया in tanks under the ground. It is then passed through filters to remove impurities. This water is used for daily activities. Water harvesting also help us to increase groundwater. Here we have water cycle. Earth recycle and reuses water through the natural water cycle, and there is water in the seas, oceans, rivers, streams, lakes and ponds. और ये water है, ये हमेशा undergoing change पे रहता है. Here we have very beautiful process of water cycle. पानी आता कैसे और पानी खत्म क्यों नहीं होता है? बच्चों देखो, सबसे इजी प्रोसेस है. हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, ठीक है? सपोज आपने अपने घर में एक भगोने में आपने पानी लिया. आपको खुद नहीं परफॉर्म करना है ये एक्सपेरिमेंट, अपने पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हैं. आपने एक भगोने में पानी लिया, अब उसको आपने भगोने पे रख दिया और भगोने में क्या लगा दिया? आपने आग लगा दी, यानी कि गैस को ऑन कर दिया. आग नहीं लगानी, गैस ऑन कर दिया. अब ये मान लीजिए ये आपका भगोना है, इसमें है पानी, ठीक है? अब पानी में आपने क्या लगा दिया? आपने उसको हीट प्रोवाइड कर दी. जैसे सन जो है किसको प्रोवाइड कर रहा है? हीट. सन प्रोवाइड कर रहा है हीट आपको, आपके सी को. सन प्रोवाइड क्या कर रहा है? हीट सी को. अब बच्चों, जब पानी है ना, पानी के ऊपर जैसे पानी गर्म हो रहा है उसके ऊपर प्लेट रख दीजिए. क्लाउड जो है वो क्या है? आपकी एक तरह की प्लेट है. क्या है? प्लेट है, ठीक है? जब आप वो प्लेट रख देंगे ना उसके ऊपर, फिर जब आप वो प्लेट उठाएंगे तो आपको बहुत सारी पानी की बूंदें प्लेट पे दिखाई देंगी. इसी तरह से बच्चों, जब पानी गर्म होता है तो ये बादल से जाके टकराता है, ठीक है? और बादल से टकराता है, प्लेट से टकराता है पानी आपका. और जब प्लेट को आप बाहर ऐसे साइड रख देंगे ना हीट से दूर, तो प्लेट से जो ड्रॉपलेट्स है वो गिरने लगेगी. इसी तरह से बच्चों, क्लाउड से भी ड्रॉपलेट्स जो है वो रेन फॉर्म में गिरने लगती है ना? कितना इजी. Water cycle. So earth recycle and reuse water through the natural water cycle, and there is a water in the sea, oceans, rivers, streams, lakes and ponds, and this water is always undergoing a change. बच्चों, अब ड्यू टू द हीट ऑफ सन, जैसे कि बच्चों हमने भगोने में पानी रख के नीचे से गैस जलाई थी ना, वाटर कैसे चेंज हो गया था बच्चों? वाटर वेपर में चेंज हो गया था. उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. पानी जो है वो भाप बन जाता है. द वाटर वेपर राइजेस अप. पानी जो भाप बन के प्लेट से टकराता है, क्योंकि बच्चों जो पानी गर्म हो जाता है ना वो ऊपर की ओर उठता है. एज द वाटर वेपर राइजेस इट्स कूल, एंड दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. बच्चों, जैसे प्लेट पे जाके पानी टकरा जाता है तो उसकी बूंदे बूंदे बन जाती हैं, वैसे क्लाउड से जाके हमारा जो वाटर इवेपोरेशन है वो कंडेंस में चेंज हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही वो ठंडा होता है वो रेन का फॉर्म ले लेता है. And rainwater flows into river like ponds, seas again it evaporates and the cycle goes on. और ये साइकिल है बच्चों जो continuous चलती रहती है. I hope water cycle is clear to you. Practice the diagram and remember the step: evaporation, condensation, and then we have rain. It is also known as precipitation. That's all for this class. I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.